हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स की लगभग क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और एक सब्जेक्ट आपका और बचा है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, जल्द ही एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा और आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा व्यस्तता है और भी क्लासेस रहती हैं, लेकिन क्लास आपकी रुकेगी नहीं, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो है लेक्चर नंबर 4 है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। इससे के पहले जो हमने 3 लेक्चर्स किए हैं, उन 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम लेक्चर की बात करते हैं, फर्स्ट लेक्चर, तो जो फर्स्ट लेक्चर था आपका, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो चल ही रहा है, मतलब और भी चीजें पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात की थी, ओरिजिन या हिस्ट्री बताया था। फिर उसके बाद जो है इसके कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया था, ब्रांचेस। ठीक है, और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको जो है लिखवाने का काम किया था, नोट्स बनवा रहा था। तो डेफिनेशन हो गई थी, ब्रांचेस हो गए थे, फिर बात आई थी इम्पोर्टेंस। तो हम जो है थर्ड लेक्चर में इम्पोर्टेंस को समझ करके उसके नोट्स बना रहे थे। और लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंस में ही मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंस बताया था, इनकम जनरेशन। ठीक है, इनकम जनरेशन। ठीक है, इनकम भी जनरेट होती है। ठीक है, तो इनकम जनरेट तो पता चल गया था कि जैसे आपको मैंने बताया था, लास्ट जो हमारा टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें लास्ट पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है, वी हैव 1 हेक्टेयर लैंड एरिया फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो ये 1 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया जनरेट्स 10,000 टू 1 लाख इनकम। ठीक है, 1 लाख इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप इस, अब वो डिपेंड करेगी कि मार्केट कैसी है, आप उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन 1 हेक्टेयर के एरिया से आप 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक जो है इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में चाहे फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, ठीक है, या प्लांटेशन क्रॉप्स ले लें, सब क्या है, जो है काफी अच्छी प्राइस इनकी होती है मार्केट में, तो अच्छा प्राइस मिलता है। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंस ये हो गया कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है इनकम जनरेशन में हेल्प करती हैं। सेकंड, दूसरा क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार से मतलब है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अगला यहां पर लिखेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, एक लड़के ने कमेंट किया, सर क्या ये बीएससी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं डिग्री कॉलेज से, क्या वो देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, सारे लेक्चर्स जो हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं। इंग्लिश का जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देखे, हिंदी का है तो हिंदी में देखे, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट आपको दे ही नहीं रहा है और ना कोई दे पाएगा, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, कठिन काम है पढ़ाना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या बोल सकते हैं? रोजगार सृजन। ठीक है, रोजगार, अब सभी पॉइंट्स को मैंने समझा दिया था, लिखना था बस, रोजगार सृजन। तो आपको पता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती है उसमें ज्यादा हमको निराई गुड़ाई और उसके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और जो है होइंग के बारे में
सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस, वीडिंग जो है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, बहुत सारी प्रोसेसेस हमको उसमें करनी रहती हैं। जो है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की बात करें या फिर जो है जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब करनी होती हैं, इसलिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बात निकल के आती है क्या कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लेबर इंटेंसिव। क्या, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लेबर इंटेंसिव। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लेबर इंटेंसिव कैसी हैं? लेबर इंटेंसिव का मतलब कि श्रम प्रधान फसलें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है खेत में गेहूं लगा दिया या चना लगा दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, चना पक के तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है तरबूज लगाया, खरबूजा लगाया, टमाटर लगाया, बैंगन लगाया, कोई भी सब्जी या फल लगाया, मान लो आपने जो है अमरूद का जो है बाग लगाया, अमरूद की आप खेती कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि अमरूद लगा दिया अब बस उसमें फल आ जाएंगे तोड़ के खा लेंगे। नहीं, बहुत सारी जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, उनको करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। तो अब लेबर जब जरूरत पड़ेगी तो मतलब वह श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मतलब रोजगार का अवसर भी होगा, वही चीज है। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लेबर इंटेंसिव, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, लिखेगा उद्यानिक फसलें, उद्यानिक फसलें उद्यानिक फसलें मुख्यतः मुख्यतः श्रम प्रधान होती हैं, श्रम प्रधान होती हैं, श्रम प्रधान होती हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं बहुत ही जो है नाजुक, कोमल होती हैं। ठीक है, बहुत ही, ये क्या होती हैं, डिलाइट होती हैं। इनको समय समय पर इनका जो है बहुत अच्छे से इनकी देख रेख, केयरिंग करनी पड़ती है, वरना फिर क्या होगा, सब वेस्ट हो जाएगा, और जो भी हमने इनपुट लगाया है वो भी सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेगा, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर, horticultural crops are very delicate and tender in nature, tender in nature. They required, tender in nature, required required most care, care and care, care and management in each aspect of, in each, in each aspect of each aspect of cultivation। मतलब फॉर एग्जांपल समझेंगे अभी? ठीक है, अरे भाई, कल्टीवेशन में एन यहाँ लिख लेना, ठीक है। देखो, मान लो आपने क्या किया, जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने जो है एक क्रॉप लगाई, कौन सी क्रॉप लगाई, सपोज दैट आपने क्या किया कि जो है केला की खेती आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, पहले इसको लिख लिख भी लिया होगा, समझिए। मान लो आपने केला की जो है आपको खेती करनी है, तो ऐसा तो है नहीं, केला की खेती करने के लिए आपने जो है प्लांटिंग कर दिया,
और फिर केला लग जाएगा बस निकाल लेंगे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कंपेयर करके चीजों को समझते हैं। क्या है कि मान लो चना की खेती है, चना की बुआई कर दिया और फिर सिंचाई और उर्वरक ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक दो बार देखा है, और जब वो पक जाएगा तो हार्वेस्ट कर लेंगे, बस हो जाएगा। लेकिन जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं इनके साथ ऐसा नहीं है। क्यों? मान लो केला की खेती जिनके वहाँ होती होगी या जिन्होंने देखा होगा, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा जो है मैनेजमेंट और देखरेख की जरूरत होती है। अब आप मान लीजिए अब केला तैयार हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो इरिगेशन, ज्यादा वाटर भरा रहेगा तो बीमारी फैलती है, डंपिंग ऑफ होता है। और साथ ही साथ जो है बीमारी वगैरह तो सब लगते ही हैं। और साथ ही जब केला बड़ा होता है उसका प्लांट, और जो है उसमें जब आपकी घेर आती है, मतलब केला जब जो है फ्रूटिंग होती है, तो फिर उसका वजन जो होता है बढ़ जाता है। अब फिर क्या करना पड़ता है, उसको सहारा देना पड़ता है, तो फिर रस्सी से बांधते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपिंग, मतलब उसको सहारा देना। तो ये भी एक प्रकार का मैनेजमेंट है, देख रेख करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लांटेशन कर दिया या ट्रांसप्लांटिंग कर दी, उसके बाद सीधे हमको फ्रूट मिल जाएगा, तोड़ लेंगे बेच देंगे काम खत्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारा जो है मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। अब टमाटर है, मिर्च है, ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी जो है वेजिटेबल्स हैं, तो इनकी देख रेख बहुत हमको अच्छे से करनी पड़ती है। वरना फिर क्या होगा, अब देख रेख में इंसेक्ट भी अटैक करेंगे, डिजीजेस भी लगेंगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं उनसे भी बचाना रहता है, क्योंकि ये तो काफी इकोनॉमिक है। आप मिर्च खरीदने जाओ, 100 ग्राम कितने रुपए का दे रहा है, नींबू है आप 10 रुपए के दो दे रहे हैं, कभी कभी 10 का एक मिलता है, तो काफी महंगी चीजें हैं। तो अगर आप जो है इस तरह से अगर हम इनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे या देख रेख नहीं करेंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी फसल, तो फिर लॉस होगा। अब मैनेजमेंट करने के लिए ह्यूमन की जरूरत है, मनुष्य की जरूरत है, तो मतलब लेबर की जरूरत है। बात समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब ये सभी जो चीजें हैं, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ कल्टीवेशन, अब ये सभी एस्पेक्ट क्या करते हैं, देयर रेज मैन लेबर रिक्वायरमेंट। अब इन सबको करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर लिखेगा ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अच्छा, इसको पहले हिंदी में लिखाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए तो यहाँ पर लिखेगा उद्यानिक फसलें, पहले इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, उद्यानिक फसलें, उद्यानिक फसलें, ठीक है, नाजुक व कमजोर, कमजोर कमजोर स्वभाव की होती हैं, की होती हैं, अतः इनके उत्पादन में, इनके उत्पादन हेतु, ठीक है, देख रेख की, देख रेख की, रेख की व प्रबंधन की, व प्रबंधन की, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, दीज आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, दीज आस्पेक्ट्स ऑफ कल्टीवेशन
raises labor requirement, labor रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखेगा ये सभी पहलू। ठीक है, लिखेगा उत्पादन के सभी पहलू, उत्पादन के, ठीक है, उत्पादन के ये सभी पहलू, पहलू, ठीक है, श्रम की मांग को पैदा करते हैं, उठाते हैं। श्रम की मांग को या श्रम की आवश्यकता को, आवश्यकता को, श्रम की आवश्यकता को, ठीक है, विकसित करते हैं, श्रम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, श्रम की आवश्यकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सब करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये आप समझ गए होंगे ये कैसा इंपॉर्टेंस हो गया। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तीसरा जो है बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल जो इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट क्या है कि भैया जो भी हॉर्टिकल्चरल के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, क्या होते हैं, उनको जरूरत, उनकी जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे आप सोचो, आपने गुलाबरी की क्रीम सुना, तो गुलाबरी की क्रीम या गुलाब जल जो है वो गुलाब से मिल रहा है, और गुलाब यानी फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में जो है फ्लावर्स की कल्टीवेशन की बात करते हैं, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर लिखिएगा तीसरा जो है फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या है, वो है आपका, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक विकास के लिए भी हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस है। औद्योगिक, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है। मतलब अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स नहीं होंगी, सपोज डेट मान लो हमने गुलाब जल की बात किया, डिफरेंट टाइप के जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है मतलब हॉर्टिकल्चर से, फ्लावर से रिलेटेड हैं। अब आप ये सोचो अगर जैम जेली या केचप वगैरह जो बन रहा है ये हॉर्टिकल्चरल के ही प्रोडक्ट से तो बन रहा है। ठीक है, तो अगर मतलब हॉर्टिकल्चर नहीं है तो इनका भी इंपॉर्टेंस क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर लिखिएगा हॉर्टिकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस, और देयर प्रोड्यूसेस मतलब उत्पाद, प्रोड्यूसेस आर डायरेक्टली, डायरेक्टली और
indirectly indirectly constitute the raw material for raw material raw material for industries। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को बना के देती हैं। तो अगर जो है आप जो है केचप खा रहे हो, टमाटो केचप, तो टमाटो किससे आ रहा है, टमाटर वेजिटेबल यानी ओलेरी कल्चर में जब वेजिटेबल का जो है कल्टीवेशन होगा तभी तो टमाटो केचप बनेगा। अगर टमाटो की खेती नहीं होगी, कल्टीवेशन नहीं होगा, तो टमाटो केचप कैसे बन जाएगा। अब टमाटो केचप किसान तो बनाएगा नहीं, इंडस्ट्रीज बनाती हैं। आप अंकल चिप्स खा रहे हो, तो अंकल चिप्स किससे आ रहा है, पोटैटो से। पोटैटो का कल्टीवेशन कहाँ पर हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में। तो ये क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, मतलब हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर लिखेगा उद्यानिक पौधे। ठीक है, उद्यानिक पौधे या उनके उत्पाद। ठीक है, उत्पाद या उनके उत्पाद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उद्योगों के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए, उद्योगों के लिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में, ठीक है, होते हैं, के रूप में होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात की। अब जैसे आपको मैंने बताया था अर्बोरी कल्चर, तो अर्बोरी कल्चर में हम ट्री के कल्टीवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रीज के कल्टीवेशन की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्लांटेशन क्रॉप, क्या बताया था, देखो चीजों को समझते हुए चल लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप जैसे यहाँ पर आपको पता है रबर, ठीक है, टी, कॉफी, ठीक है, रबर टी कॉफी, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप हैं। और ये जो प्लांटेशन क्रॉप हैं, अब इनकी जब कल्टीवेशन कर रहे हैं तो
ये इन पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे भाई। जो अगर इंडस्ट्री आप कॉफी का देखो, कॉफी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा डिमांड है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चॉकलेट, दुनिया भर की चीजें कॉफी से बन रही हैं। और कॉफी को कंज्यूम भी करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो फैटी फैटी लीवर नहीं बनेगा भाई। अगर आपका है तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो कॉफी पर बेस्ड जो इंडस्ट्री होगा उसके लिए तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर कॉफी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो कॉफी पर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो वही चीज है, तो यहां पर लिखेगा द प्लांटेशंस क्रॉप्स लाइक द प्लांटेशन प्लांटेशन क्रॉप्स plantations crops like rubber, coffee, like rubber, coffee, coffee, ठीक है, tea, and and coconut etc. are are important important viable entities entities for industries। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर इनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो इस पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनका काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेगा, ठीक है, रोपण फसलें जैसे फसलें जैसे क्या, जैसे रबर, ठीक है, रबर, कॉफी, उसे तो कॉफी बोलते हैं लेकिन गांव में वैसे ही बोलते हैं काफी। ठीक है, वो काफी बता देते हैं, काफी का मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि इतना काफी है, तो कॉफी को काफी बना देते हैं। ठीक है, चलिए हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि बोला क्या जाता है, होता क्या है। तो क्या कहते हैं गांव के लोग जो है, जैसे शादी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो कहते हैं भैया हमका भी तो काफी दे दो। काफी, कॉफी नहीं, काफी। तो अपने यूपी में या जो भी मतलब गांव, अब हर जगह गांव है, तो वहां पर थोड़ा सा जो है, यूपी की विशेष रूप से बात करें तो वहां पर क्या होता है नॉर्थ में, तो क्या होता है, कॉफी को क्या बोलेंगे, काफी। इसी तरह से कई सारे जो चीजें हैं वो गांव वाले थोड़ा उसको बदल बदल कर बोलते हैं। तो और जब पहले क्या होता था कि जब हम लोग छोटे थे तो जैसा बोलते थे वैसा सुनते थे ना, लेकिन जब पढ़ने लगे, अब विशेष रूप से एग्रीकल्चर स्पेशली, तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखें, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, लेकिन गांव के लोग या गांव में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या बोलते हैं, वो कुछ उसका दूसरा ही बोलते हैं। जैसे इंजन होता है तो गांव के लोग उसको अंजन बोलते हैं। ई को आ से जो है जो है आ को ई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अंजन बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है पढ़ाते हैं तो चीजें याद आती हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि गांव वाले इसको ये बोलते हैं। आनंद लगता है। तो रबर कॉफी, लेकिन गांव वाले क्या बोलेंगे, काफी। ठीक है, रबर, काफी, चाय, ठीक है। चाय का मतलब यहाँ पर चाय वो वाली नहीं, चाय पत्ती की बात हो रही है, चाय और नारियल, नारियल और नारियल, नारियल की फसलें,
फसलें आदि। ठीक है, उद्योगों के लिए देखो, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे वहां पर, तो आपको एग्जाम्पल अगर है इसका, तो एग्जाम्पल जरूर आपको लिखना पड़ेगा। आंसर आपका अट्रैक्टिव तो हो, राइटिंग तो अच्छी, बट उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आदि उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लें। ठीक है, तो एक चीज और इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लें। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अब ये भी मैंने आपको बताया था। ग्रोइंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ornamental plants is is industry in in itself। मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या है? सजावटी पौधे। आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में सजाने के लिए जो अलग से प्लांट्स होते हैं, तो उसको आप अगर लगा रहे हैं, तो उस मतलब उसकी खेती अगर आप कर रहे हैं, तो वो भी अपने में ही क्या है, एक उद्योग है या एक व्यवसाय है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही महंगी होती है और इनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मतलब विदेशों को भी बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा सजावटी सजावटी पौधों को सजावटी पौधों को पौधों को उगाना अपने में ही अपने में ही एक उद्योग है। एक क्या है? एक उद्योग है। सजावटी पौधों को उगाना ही अपने में क्या है? एक उद्योग है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे इंडोर प्लांट्स। ठीक है, इंडोर प्लांट्स मतलब घरेलू पौधे जैसे हैं, जैसे बल्बस प्लांट, बल्बस का प्लांट। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका ऑर्किड्स। ठीक है, ऑर्किड्स। ठीक है, हैव ग्रेटर मार्केट वैल्यू। ठीक है, हैव ग्रेटर मार्केट वैल्यू, इनके पास क्या होती है? मार्केट वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो सजाने के पर्पज से क्या करते हैं, इनको जो है ग्रो किया जाता है, इनको लगाया जाता है। ठीक है, ये कैसे हो गए? इंडोर प्लांट्स। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे ऑसिमम है। ठीक है, और एलोए है। ठीक है, तो इनका एलोवेरा है। ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट्स है, तो इनका भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? इंडस्ट्री पर्पस के लिए। अब एलोवेरा का तो बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है अगर बात करें ईसब घोल। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जैसे रोज का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तो उनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो जिसमें से एरोमा आता है। अब आप गुलाब जो लेते हो और उसको सूंघ लेते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो जो है रोज है, ट्यूबर रोज है। ठीक है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं फॉर परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हम जो है एरोमेटिक जो है आपके पास फ्लावर्स जो होते हैं। ठीक है। एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स जैसे लाइक रोज, ठीक है, जैस्मीन, जैस्मीन एंड ट्यूबरोज एक्सेट्रा, ट्यूबरोज एक्सेट्रा आर आर important for perfumery industries, for perfume परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज, मतलब जो परफ्यूम वाली इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके जो एरोमेटिक प्लांट, जो सुगंधित जो है पौधे होते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जो है, तो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है। सुगंधित पौधे जैसे, सुगंधित पौधे जैसे गुलाब, गुलाब खाब, सुना होगा आप लोगों ने, गुलाब खाब ख्वाब। ठीक है। तो वही है। तो गुलाब है, जैस्मीन, जैस्मीन, ठीक है, ट्यूबर रोज, ट्यूबर रोज आदि। ठीक है। आदि इत्र उद्योग के लिए, इत्र उद्योग, उद्योग के लिए, देखो किताब में तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इत्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भाई गुलाब गुलाब की खेती नहीं होगी तो फिर इत्र कैसे बनेगा भाई? ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा अगरबत्ती, अगरबत्ती जो है, फिर जो धूप बत्ती होती है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की होती है, तो वो कहाँ से आती? यहीं से आती है। ठीक है। खाद्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। नोट कर लें। ठीक। तो मतलब बहुत सारा इसका जो है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसी प्रकार से जो है, तो बत्ती का बता दिया, और जो है सोप्स जो होते हैं, शैम्पूज होते हैं, वो भी जो है लॉट ऑफ जो है बाई प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। तो मतलब चाहे आप साबुन देखते हो तो नीम का साबुन है, या उसी में जो है गुलाब का है, लोटस का है, लक्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो कहने का मतलब है डिफरेंट इस पर इंडस्ट्री बेस होती हैं उनका जो है, मतलब इंडस्ट्री जो चल रही हैं, किसकी वजह से चल रही हैं, वो सब जो है आपके हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड हैं। जितनी सब नहीं, मतलब जो हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्री हैं। तो एलोवेरा का जो है फेस वॉश है, सोप्स हैं, शैम्पूस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसी पर डिपेंड है। तो सब आप इसमें लिख सकते हो। चलो।
नोट हो गया होगा। अब अगला है ये जो है रिलीजियस वैल्यू। अगला इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस रिलीजियस वैल्यू। तो रिलीजियस वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। तो अगला यहाँ पर फोर्थ लिखेगा रिलीजियस वैल्यू। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर लिखेगा रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। धार्मिक क्या मान होता है, तो धार्मिक मान का मतलब क्या है, बहुत सारे जो है फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, उनके फूलों को जो है हम क्या करते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। सभी को पता है कि भाई पुष्प का अर्पण करते हैं, ठीक है, भगवान पर गुलाब या जो भी गेंदा है उसका फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, है कि नहीं। और साथ ही साथ जो है आप लोगों ने देखा होगा केले की जो है केले का पौधा है उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी फ्लावर्स को ग्रो नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिलीजियस वैल्यू में भी थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा मैनी, ठीक है, प्लांट्स प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स। अब जैसे यहाँ पर प्लांट्स के बगल में एग्जाम्पल भी लिख लो, प्लांट्स जैसे यहाँ पर लिख लो बनाना, बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स में आपको पता है रोज है, मैरीगोल्ड है, रोज, मैरीगोल्ड, पजेजेस, 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 रिलीजियस, रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। तो मतलब विभिन्न पौधे और पुष्प, ठीक है, अनेकों, ठीक है, अनेकों पौधे जैसे केला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अनेकों पौधे जैसे केला व, ठीक है, पुष्प जैसे गुलाब, ठीक है, गुलाब, गेंदा, ठीक है, क्या है, धार्मिक महत्व रखते हैं, धार्मिक महत्व रखते हैं। तो रिलीजियस वैल्यू भी है, इसलिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूजा करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए नोट कर लें। तो इस प्रकार से आगे अगले जो है लेक्चर में, आज के लिए इतना ही लगते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम इसके जो है इम्पोर्टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो है अब इसमें फूड वैल्यू है इसका, उसको देखेंगे, और डिफरेंट जो है विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं उसको खाने से, फूड सिक्योरिटी की जो बात आई थी उसको जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। आज जो है हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपको क्या बताया था, इनकम जनरेशन। तो इनकम जनरेशन तो होती ही है क्योंकि हाई वैल्यू हाई प्राइस मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि बस आप इतना याद रखो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसी होंगी, लेबर इंटेंसिव होगी, मतलब लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिना लेबर के काम होगा नहीं, और लेबर लगाएंगे नहीं तो देख रेख होगी नहीं,
तो फिर क्या है कि जो भी क्रॉप्स होगी हमारी, वो जो है उनसे जितना हमको आउटपुट चाहिए तो क्या होगा, तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो उद्यानिक फसलें मुख्यतः श्रम प्रधान होती हैं, दे आर लेबर इंटेंसिव। कोई भी क्रॉप ले लीजिए, हमने तो अमरूद का एग्जाम्पल आपको समझाया, अमरूद है, पपीता है, आम है, कोई देख रेख आपको करनी पड़ेगी समय समय पर, अन्यथा की स्थिति में आपको जो है प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर वेरी डेलिकेट एंड टेंडर, नाजुक होती हैं, मुलायम होती हैं, in nature required most care and management in each aspect of cultivation। और इसी के साथ साथ साइट का सिलेक्शन करना है, कहाँ पर हमको जो है खेती करनी है, किस प्रकार से जो है किस डायरेक्शन में हमको जो है प्लांटेशन करना है। ठीक है। अब वो लेआउट कैसे तैयार करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि प्रोडक्शन हो जाता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, उद्यानिक फसलें नाजुक व कमजोर स्वभाव की होती हैं, अतः इनके उत्पादन हेतु देख रेख की व प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्टीवेशन राइजेस लेबर रिक्वायरमेंट, तो उत्पादन के सभी पहलू श्रम की आवश्यकता को उठाते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जितने भी आपके जो प्रोडक्ट हैं प्लांट के या उसके बाई प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्री पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यहाँ पर बात करें इत्र के लिए, परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे एरोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और चाहे यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए बात करें, अगर चिप्स बन रहा है तो वेजिटेबल की क्रॉप यानी पोटैटो को कल्टीवेट कर रहे हैं तभी आप चिप्स खा पा रहे हैं। ठीक है। तो अंकल चिप्स वाली अगर जो इंडस्ट्री है, अगर पोटैटो का कल्टीवेशन ना हो तो अंकल चिप्स बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। इसी प्रकार से जो है सोप्स हैं, शैम्पूस हैं, ठीक है, इनका भी जो है प्रोडक्शन होता है। कब होगा, जब इनका जो है क्रॉप्स का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स और देयर प्रोड्यूसर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंस्टिट्यूट्स द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो उद्यानिक पौधे या उनके उत्पाद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के लिए कच्चे माल की जो है रूप में आपूर्ति करते हैं। The plantations crops like rubber, coffee, tea and coconut etc. are जो है important viable entities for इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करती हैं। जैसे रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो रबर का कल्टीवेशन होगा तभी उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। कॉफी पर बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो कॉफी का प्रोडक्शन होगा तभी तो कॉफी बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको कॉफी प्रोवाइड कर पाएगी। इसी प्रकार टी है और कोकोनट है। ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज इंडस्ट्री। ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट इज इंडस्ट्रीज इन इटसेल्फ, मतलब सजावटी पौधों को उगाना अपने में ही क्या है, एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई रहती है। इंडोर प्लांट्स लाइक बल्बस प्लांट्स और ऑर्किड्स, ये इनका ग्रेटर जो है क्या होता है, मार्केट जो है ग्रेटर मार्केट वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखा है, वैल्यू कर लीजिए। उसके बाद जो है एरोमेटिक प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मीन एंड ट्यूबरोज आर इंपॉर्टेंट फॉर परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। परफ्यूम की इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुगंधित पौधे जैसे गुलाब, जैस्मीन, ट्यूबरोज आदि इत्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। और रिलीजियस वैल्यू भी है। आपको पता है केले के पौधे की पूजा कर रहे हैं, केले के पत्ते का जो है हम पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं उनको भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक धार्मिक महत्व भी है। ठीक है। और बाकी जो दो चार इंपॉर्टेंस बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे।